अपने अफलातूनी फैसलों के लिए जाने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान ला दिया है। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ नहीं लगाने वाले देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक का ऐलान कर दिया है। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। ट्रंप के इस ऐलान के करते ही पलक झपकते ही अमेरिकी बाजारों में तूफानी तेजी आई। अमेरिकी बाजारों में 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी आई। डाउ जोन्स में 8%, S&P में 9.5% और नैस्डैक में 12% से ज्यादा का उछाल रहा। ट्रंप के टैरिफ पर पॉज से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि टैरिफ पर बातचीत के लिए उन्हें वक्त मिल गया है। सवाल यह है कि ट्रंप के फैसलों का अब भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा। भारतीय बाजारों में कल कितनी आतिशबाजी दिखेगी, अब निवेशकों और ट्रेडर्स को क्या करना होगा, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, प्राइम सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार और वाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार, लक्ष्मण रॉय, यतिन मोहता और हॉर्माज फटाकिया। तो ये पूरी की पूरी कवरेज अब अगले 1 घंटे में जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक प्रॉपर 360 डिग्री कवरेज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस छुट्टी वाले दिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। छुट्टी है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था आज कि चलिए चलते हैं, और काश मार्केट ओपन होता आज तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। गुड मॉर्निंग अनुज, और आप सभी को नमस्कार। कभी कभी लगता है कि बंद थे तो अच्छा था, और कभी कभी लगता है कि बंद है तो बुरा है। काश अनुज आज बाजार खुला होता तो शायद रंगत कुछ और होती। बहरहाल वो रंगत गिफ्ट निफ्टी में झलक रही है, और वॉल स्ट्रीट को अगर आप कल देखें जिस तरीके से डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में पुल बैक आया। अनुज, थोड़ा सा इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। आखिरकार ये रोल बैक 75 देशों के खिलाफ जो टैरिफ्स लगने थे, वो रोल बैक, और इस रोल बैक को हमें देखना कैसे चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ये सिर्फ क्या 90 दिन का है, या फिर बीते 5 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उनको मालूम चला है कि ये विश्व थोड़ा सा बदला हुआ है, ये विश्व थोड़ा सा रिटेलिएट करना जानता है। दोनों चीज़ें हैं मुझे लग रहा है। एक तो चाइना के साथ वो जो वर्चस्व की लड़ाई है, और दूसरा खुद को भी रियलाइज़ हुआ है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं की मार्केट का हो रहा है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई थी। देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली प्ले होगी। शायद हम 23,800 इस रैली में एक बार वापस टेस्ट करें, लेकिन सिर्फ इस खबर के चलते मुझे नहीं लगता कि 23,800 के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए 23,800 वो लेवल था जहाँ से हम टैरिफ की वजह से गिरे थे, और उसके पहले वाली जो गिरावट थी वो अर्निंग्स की वजह से थी। आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं, उस पर भी ध्यान रखना है आपको। और ऑटोज, फार्मा, अभी भी उस पर पिक्चर क्लियर नहीं है। हाँ, आईटी में बहुत ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग होगी, मेटल्स में बहुत ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग होगी। चाइना +1 स्टॉक्स, मेरे ख्याल से यहाँ बड़े गैप अप के बाद भी बड़ी रैली होगी। और एफएमसीजी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई, ये हुआ क्या एकदम से? और एक वैसे आज सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक ऑस्पिशियस दिन पर ये खबर आई। नीलेश भाई, कैसे रीड कर रहे हैं आप सबसे पहले इसे? एक ट्रंप साहब को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में सलमान खान का एक डायलॉग एकदम सही लगता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। तो वो मैवरिक है, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कर रहे हैं। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो कहेंगे कनाडा मेरा 51वां राज्य है, या ग्रीनलैंड मुझे मिलना चाहिए। तो उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। बट वो जो कार्य कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। अमेरिका जितना कंज्यूम करता है उतना प्रोड्यूस नहीं करता, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, 3% प्रति साल। जितना खर्चा करता है उतना कमाता नहीं है, तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, 6-7% के आसपास। और डेट टू जीडीपी रेशियो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगा के रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की, ताकि थोड़े इंपोर्ट कम हो और फिस्कल डेफिसिट का घाटा मैनेज करने में कुछ सहायता मिले।
डॉज के जरिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस काटने की कोशिश की। ये जो फिल्म है वो बिल क्लिंटन साहब ने भी की थी। उन्होंने 4 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपने कार्यकाल में रुखसत किया था। अमेरिका को 70 के बाद पहली बार फिस्कल सरप्लस बनाया था। उनके बाद कभी किसी ने कोई वो अचीव नहीं किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉज एंड ये सारी चीजें जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। पर टैरिफ का अनुभव यही है कि उसमें सारे देशों का नुकसान है। अमेरिका का भी नुकसान है और विश्व का भी। 1828 में जब मैस टैरिफ लगी थी तब भी रिसेशन हुआ था। 1930 में लगाई तो उसके साथ बहुत सारी और घटनाएं घटी तो ग्रेट डिप्रेशन बन गया। 2025 में भी शायद ऐसा ही माहौल बनता। इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लगाई है। 2 चीजें हो सकती है। वॉल स्ट्रीट का पेन मेन स्ट्रीट पे आज नहीं तो कल पहुंचता है। तो उनके जो सहयोगी है उन्होंने आगाह किया होगा कि भाई कहीं ना कहीं तो यू टर्न मारना है। दूसरी चीज, परसों हम किसी के साथ बैठे थे जो अमेरिका से आया था, अनुज भाई, और उन्होंने जो बात कही वो एक भारतीय के रूप में मुझे बहुत गर्व का अनुभव एहसास कराया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका में 12 अंडे $13 में मिलते हैं और मैंने ऑमलेट खाना बंद कर दिया। भारत आया हूं तो यहीं पे ऑमलेट खाता हूं। तो जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, कीमतें बढ़ जाती है। एंड हमने तो तंगी का सामना किया है, अमेरिकन ने तो वो देखा नहीं है। तो शायद उन्होंने भी आगाह किया होगा कि भाई ये सब चीजें बंद करिए। तो कुल मिला के मार्केट हो, लोगों की परेशानियां हो या उनका खुद का प्लान हो कि भाई हमें तो चाइना को परेशान करना है, बाकी देशों से पंगा नहीं लेना है, ये सारी चीजें मिला के शायद ट्रम्प साहब को एक यू टर्न मारने के लिए मौका दे रही है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि लोग आके हमसे निगोशिएट करें, हमसे डील काटे ताकि टैरिफ कम हो सके, हमारी डेट रीफाइनेंस होती रहे कम ब्याज के दरों पे और हमारी फिस्कल डेफिसिट कम होती रहे। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, वैसे बहुत लोग कहेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर वो टर्न ऑफ इवेंट देखें, कुछ देर में हम उस पर भी आएंगे, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा। और एक कहते हैं ना कि अब तो एक सब टेक्निकल एनालिस्ट को भी एक नया पैरामीटर जोड़ना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। जय कुमार सर, गुड मॉर्निंग। और आप, मुझे पता है, एक बहुत विशेष स्थान पर हैं, छुट्टी पर, वहाँ से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखें इसे और कितना पोटेंशियल है मार्केट में? 800 पॉइंट का गैप अप गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। आज अगर हम खुले होते तो शायद उससे ज़्यादा खुलते, लेकिन कहाँ तक की जगह लगती है आपको सिर्फ इस फैसले की वजह से? तो इसमें क्योंकि नीलेश भाई ने ये शाहरुख जी का जिक्र किया था, तो उसी एक अंदाज में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मार्केट, तेजी का मार्केट हो या मंदी का मार्केट या डोनाल्ड ट्रंप हो, तो डोनाल्ड के नाम पे शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप मार्केट का भी वो एक अंदाज देखोगे तो ऐसे गैप अप में कोई पकड़ नहीं पाता।